Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what will happen if the secretion of parietal cells of gastric glands is blocked with an inhibitor? Option A, enterokinase will not be released from the duodenal mucosa and so trypsinogen is not converted into trypsin. Option B, gastric juice will be deficient in chymosin. Option C, gastric juice will be deficient in pepsinogen. Option D, in the absence of HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into the active enzyme pepsin. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि अगर पेराइटल सेल्स जो होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, उनकी सिक्रीशंस को ब्लॉक कर दिया जाए किसी इनहिबिटर के द्वारा, तो इनमें से इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्या चीज़ है जो नहीं होगी, या बेसिकली इनमें से क्या ऑप्शन सही रहेगा जो होगा। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ पेराइटल सेल्स। फंक्शन of the secretion of parietal cell of gastric glands। तो बेसिकली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में एक सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पेराइटल सेल्स। तो जो पेराइटल सेल्स होती हैं, if we talk about parietal cells, तो ये parietal cells क्या सीक्रेट करती हैं? ये parietal cells सीक्रेट करती हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl सिक्रीशन। तो बेसिकली अगर parietal cells की सिक्रीशंस को ब्लॉक किया जाएगा बाय एन इनहिबिटर, तो किसको ब्लॉक कर रहे हैं, किसकी सिक्रीशन ब्लॉक हो रही है? HCl की सिक्रीशन ब्लॉक हो रही है। और HCl का फंक्शन क्या होता है? HCl का फंक्शन होता है एक्टिवेशन करना। फंक्शंस फॉर, बेसिकली अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो HCl क्या है? HCl एक एसिड है, तो ये क्या करता है? pH को लो कर देता है। pH को लो कर देता है। कहाँ की pH को लो करता है? स्टमक की। क्यों? टू एक्टिवेट द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। तो बेसिकली होता क्या है? पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो कि रिलीज किया जाता है किसमें? स्टमक में रिलीज होता है। और पेप्सिनोजन कैसा होता है? पेप्सिनोजन हमारा इनएक्टिव है, इनएक्टिव होता है एंजाइम। इसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए। ये एसिडिक पीएच कौन प्रोवाइड करवाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि कहाँ रिलीज होता है? स्टमक में, पेराइटल सेल्स के द्वारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की पेराइटल सेल्स के द्वारा HCl सीक्रेट किया जाता है जो लो पीएच प्रोवाइड कर रहा है स्टमक में, और जिसकी हेल्प से क्या एक्टिवेट हो रहा है? इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में एक्टिवेट हो रहा है। इनएक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिनोजन। एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है? HCl की वजह से जो एक्टिवेट हुई है वो है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन किस में हेल्प करता है? प्रोटीन्स के डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में ये हमें हेल्प करता है। तो अगर पेराइटल सेल्स की सिक्रीशंस को इनहिबिट कर दिया जाएगा तो HCl सिक्रीशन नहीं होगी, जिसकी वजह से इनएक्टिव पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में और प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होगा। तो टेक्निकली इनएक्टिव पेप्सिनोजन तो हमारे पास बहुत होगा, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट में हमें दे रखा है एंटेरोकाइनेज रिलीज नहीं होगा डिओडेनल म्यूकोसा से, तो ट्रिप्सिनोजन भी कन्वर्ट नहीं होगा ट्रिप्सिन में। तो एंटेरोकाइनेज डिओडेनल म्यूकोसा का एक एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन में, लेकिन इसका HCl की हेल्प से या HCl की प्रेजेंस में रिलीज होने का कोई लिंक नहीं है। तो इसीलिए जो एंटेरोकाइनेज होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका HCl से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटेरोकाइनेज रिलीज होगा एंड एज सच जो उसका फंक्शन होता है वो अपना फंक्शन करेगा। गैस्ट्रिक जूस डेफिशिएंट हो जाएगा काइमोजिन में, काइमोजिन होता है एंजाइम रेनिन, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका भी HCl से कोई लिंक नहीं होता है। देन ऑप्शन सी में दिया हुआ है गैस्ट्रिक जूस डेफिशिएंट हो जाएगा पेप्सिनोजन में, ये भी गलत है क्योंकि पेप्सिनोजन बहुत होगा लेकिन पेप्सिन नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया है एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रीशन में इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही एग्जैक्टली
फंक्शन है जो कि रुक जाएगा HCl सिक्रीशन की एब्सेंस में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। इन द एब्सेंस ऑफ HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into active enzyme pepsin. Hope you understood it well. Best of luck.